हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि मेरे सभी लिसनर अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए कहानी के सफ़र को शुरू करते हैं। याशिका यू आर ओनली माइन। अब आगे। लायला ने अपने हाथों में ली हुई वाइन को पीते हुए कहा, लायला जो करती है वो सोच समझ के करती है। तभी एलेक्स, जिसने ये पार्टी शोर के लिए ऑर्गेनाइज की थी, वो हाथों में माइक लिए हुए आया और कहा, हेलो एवरीवन, आई एम हैप्पी टू सी आवर किंग सेलेक्टेड अ ब्यूटीफुल लवलीस्ट लेडी टू बी हिज वाइफ। सो प्लीज किंग एंड क्वीन, प्लीज कम एंड डू द डांस। सभी एक साथ क्लैपिंग करने लगे और चीयर करने लगे। यास्का और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। यास्का ने बड़े ही प्यार से अपनी आंखों की बड़ी बड़ी पलकें झपका दी। शौर ने यासिका के हाथों को पकड़ा और उसे हॉल के बीचों बीच लेकर आया और एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरे हाथ से उसके हाथों को पकड़ लिया। याशिका ने अपने एक हाथ को शौर के शोल्डर पर रख दिया। तभी सॉन्ग प्ले हुआ। प्यार की एक कहानी सुनो, एक लड़का था, एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। शौर ने यासिका को एक हाथ पकड़ा और पहले उसे अपने से दूर किया और एक झटके में उसे अपने पास खींचा। यासिका के हाथ शौर के फेस पर ऊपर से नीचे फिसल रहे थे। एक लड़का था, एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था जब वो थी अजनबी। शौर ने यासिका की कमर को पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। यासिका ने अपने पैरों को पीछे से उठा लिया और अपने हाथों को फैला अपने सिर ऊपर उठा दिया। शौर धीरे धीरे यासिका को नीचे लाने लगा। उसका फेस यासिका के टच होते हुए उसके क्लीवेज के पास रुक गया। शौर ने यासिका की कमर पकड़ी और उसे अपनी बाहों में गिरा लिया। सभी इन दोनों के डांस मूव को देख हैरान थे, क्योंकि इनके डांस किसी प्रोफेशनल की तरह थे। इनकी हर एक स्टेप लाजवाब थी। लायला और शिवांश की आंखों में दोनों चुभ रहे थे। केवी ने रिवा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे हॉल में लेकर आ गया। फहद, वो तो अपने हाथों को फोल्ड किए हुए खड़ा था। रियाना उसके पास गई और कहा, मिस्टर एफ, कैन यू डांस विथ मी। लेकिन फहद तो किसी स्टैचू की तरह खड़ा था। रिवा ने फहद का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती डांस की जगह ले गई। तीनों कपल अपने अपने पार्टनर की आंखों में देख रहे थे। दोनों तन्हा से थे, पर वो कहते किस बात दिल में जो थी। तीनों पार्टनर ने अपनी पार्टनर को संभाला और एक माइंड ब्लोइंग कपल डांस करना शुरू किया। तीनों ने आपस में कुछ इशारा किया और फेस ऑफ करने को रेडी हो गए। प्यार की एक कहानी सुनो, एक लड़का था, एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था, एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था जब वो थे अजनबी। दोनों तन्हा से थे, पर वो कहते किस बात दिल में जो थी। डांस के बीच में ही फहद ने रियाना का हाथ छोड़ दिया और दूर जा खड़ा होते हुए कहा, सॉरी, मुझसे नहीं होगा। लेकिन केवी और शौर एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। प्यार की एक कहानी सुनो, एक लड़का था, एक लड़की थी, और फिर जवानी सुनो। अचानक से रिवा के पैर लड़खड़ा गए और वो जैसे ही गिरने को हुई, केवी ने झट से उसे पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। यास्का और शौर ये बैटल जीत गए। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग और डांस ने लोगों का दिल जीत लिया और तालियों की गूंज से पूरा पार्टी हॉल गूंज उठा। केवी ने जल्दी से रिवा को देखते हुए कहा, आप ठीक हैं। रिवा ने रोते हुए कहा, मेरी वजह से आप हार गए। केवी ने सबके सामने रिवा को अपनी बाहों में उठाया और कहा, मैं हार गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें जीत लिया है। रिवा केवी के इस रोमांटिक अंदाज से इम्प्रेस हो गई। केवी रिवा को अपनी बाहों में लिए हुए शौर को देखते हुए कहा, सॉरी बॉस, क्या मैं जा सकता हूँ। शौर ने हाँ में अपना पलकी झपका दी। केवी वहाँ से निकल गया। सभी फिर से पार्टी एंजॉय करने लगे। यास्का शौर की कानों के पास झुकी और कहा, शौर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शौर ने यासिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वीआईपी सोफे के पास जाकर बैठते हुए कहा, हाँ बोलो। यासिका को डर लग रहा था, लेकिन यासिका ने शौर का हाथ पकड़ा और कहा, शौर,
जब मैं आपसे मिली थी तो आपने मुझसे पूछा था कि ये शिवांश कौन है, क्योंकि मैंने नशे में उसका नाम लिया था। शौर के फेस पर एक एक्सप्रेशन बदल गया। शौर ने कहा, छोटी बिल्ली, क्या हुआ, कौन है वो? यास्का ने लंबी सांस ली और कहा, मैं पहली बार उससे सोशल मीडिया पर मिली थी। उसके बाद हमारे बीच बातें होने लगी और फिर मुझे उससे प्यार हो गया। यास्का ने जैसे ये कहा, शौर के दिल पर जैसे खंजर चला। शौर की आंखों में मायूसी थी, लेकिन मायूसी के साथ साथ उसका गुस्सा भी उस पर हावी हो रहा था। यास्का ने फिर कहा, लेकिन हमने एक दूसरे को नहीं देखा था, हमने बस एक दूसरे की आवाज़ें सुनी थी। कुछ देर बाद चुप रहने के बाद यास्का ने कहा, शिवांश वही है जिसके बारे में फहद बात कर रहे थे। ये वही शिवांश है जिसने सोशल मीडिया पर मैं मिली थी, लेकिन मैं अब उनसे प्यार नहीं करती। ये क्या? यास्का खामोश हो गई। यास्का शौर का तो देख रही थी, लेकिन शौर के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो इस वक्त एक पत्थर की तरह लग रहा था। शौर सोफे से उठा और याशिका का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से जैसे ही जाने लगा, तभी एलेक्स वहाँ आया और कहा, मिस्टर किंग, आप कहाँ जा रहे हैं? शौर ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, आई एम नॉट फीलिंग बेटर, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एलेक्स ने कहा, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो। शौर याशिका के हाथों पर अपनी पकड़ कसे और पार्टी से बाहर निकल आया और सीधे अपने रूम में गया और याशिका का हाथ छोड़ बेड पर बैठ गया और अपने हाथों को अपने सिर पर रख सिर झुका के बैठ गया। शौर को इस तरह खामोश देख याशिका उसके पास गई और कहा, शौर, मैं आपको पहले बता देना चाहती थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि आपको ये बात किसी और से पता चले। याशिका शौर के सामने बैठ गया और उसके फेस को जैसे उठाया, उसका दिल तड़प उठा। शौर की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। याशिका ने शौर के फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं आज सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। शिवांश के साथ मेरी बस अटैचमेंट थी जिसे मैंने प्यार समझ लिया था। मैं बस आपसे प्यार करती हूँ। आज तक मुझे वो एहसास नहीं हुआ जो आपके साथ मैंने फील किया। शौर ने अपने आप को संभाला और खड़ा हुआ। याशिका को देखते हुए कहा, छोटी बिल्ली, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ वो तुम्हारा पास्ट है और मैं तुम्हारा आज हूँ, पर मैं इस दिल को क्या करूं? ना जाने क्यों इस दिल से तुम्हारे मुंह से किसी और का नाम सुनता है तो तड़प उठता है। मैं शावर लेने जा रहा हूं, शायद थोड़ा बेटर फील करूं। इतना कह शौर जैसे जाने को हुआ, याशिका पीछे से उसके सीने से लग गई और अपने हाथों को उसके चेस्ट पर लपेटते हुए कहा, शौर। शौर ने अपनी आंखें बंद कर ली। याशिका अपनी पकड़ कसते हुए कहा, शौर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं मानती हूँ मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं डर रही थी कि कहीं आप मुझसे नफरत न करने लगे। याशिका ने जैसे ये कहा, शौर ने अपनी आंखें खोली और याशिका का हाथ पकड़ उसे अपने सामने किया और कहा, छोटी बिल्ली, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे नफरत करूँगा? उससे नफरत करूँगा जो मेरे जीने की वजह है, मेरी लाइफ है, मेरी पार्टनर है। याशिका अपने सिर झुकाए हुए खड़ी थी, उसकी आंखें आंसुओं में डूबी हुई थी। शौर ने उसके फेस को ऊपर उठाया तो देखा याशिका की झिलमिल सी आंखें आंसुओं में डूबी ऐसी लग रही थी जैसे पानी में चांद का अक्ष। शौर झुका और याशिका के दोनों आंखों को एक एक कर चूमते हुए कहा, मेरी छोटी बिल्ली, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। और अपने आप को सही करते हुए कहा, अपनी आंखें खोलो। याशिका ने जैसे अपनी आंखें खोली, शौर के अपने हाथों को अपने दिल पर रखते हुए कहा, हाय, ये तुम्हारी कातिलाना आंखें मुझे मार ही डालेंगी। याशिका शौर के इस अंदाज को देख मुस्कुरा उठी। शौर ने याशिका को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था, रुको मैं लेकर आता हूँ। इतना क्या है, शौर रूम के क्लोजेट की तरफ बढ़ गया और अपने हाथों में एक पैकेट लिए हुए वापस आया और याशिका के हाथों पर रखते हुए कहा, इसे पहन के आओ, मैं तुम्हें इन सब में देखना चाहता हूँ। याशिका ने पैकेट लिया और कहा, क्या है इसमें? शौर ने कहा, खोल के देखो। याशिका ने जैसे ओपन किया, उस पैकेट में 3 ड्रेसेस थी। याशिका ने जैसे पहली ड्रेस ओपन की, वो एक रेड मिनी स्कर्ट और वाइट ट्रांसपेरेंट टॉप था, जिसे देख याशिका ने अपनी आंखें छोटी कर शौर को देखने लगी। याशिका ने उस पैकेट को दूसरे ड्रेस से निकाला तो वो एक ट्रांसपेरेंट नाइटी थी, जिसे देख याशिका ने शौर को घूरते हुए कहा, ये क्या है? शौर ने कहा, ये मेरा न्यू ब्रांड है जो अभी लॉन्च नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लिया। तुम्हें पसंद ना आए तो मत पहनना। याशिका ने जैसे ही तीसरा पैकेट ओपन किया, उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उस तीसरे पैकेट में बहुत ही खूबसूरत ब्लैक स्टाइलिश साड़ी थी जो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही थी। शौर ने नाइटी वाला पैकेट ले उसे बेड पर रखते हुए कहा, ये दोनों पहन के आओ प्लीज़। याशिका ने स्माइल किया और बाथरूम में चली गई। शौर ने अपने सूट को निकाला और सोफे पर रख अपना शर्ट के 2 बटन ओपन कर सोफे पर बैठ गया और अपने लैपटॉप उठा काम करने लगा। तभी अचानक से बाथरूम का डोर ओपन हुआ। बाथरूम का डोर ओपन होते ही शौर की नज़र याशिका के ऊपर चली गई। उसने जैसे ही याशिका को देखा, उसका गला सूख गया, उसकी पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ गया।
यास्का ने वही रेड मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी और अपने बालों को बन बना रखा था और उसने वही वाइट ट्रांसपेरेंट टॉप पहन रखा था, जिसकी वजह से उसके अंदर के अंडरगारमेंट्स साफ साफ झलक रही थी। यासिका के आगे बाल उसके फेस पर लटक रहे थे। उस ड्रेस में यासिका स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा सी लग रही थी। शौर की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। याशिका धीरे धीरे शौर के पास आई और उसके थाई पर बैठते हुए अपने बाहों का हार बना उसके गले में डालते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर जल्लाद? शौर तो जैसे पलके झपकाना ही भूल गया। यास्का ने उसके खुले हुए मुंह को बंद करते हुए कहा, मिस्टर हबीब जी, मुंह तो बंद कीजिए। शौर ने यासिका की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मन करता है खा जाओ। इतना क्या है, शौर ने यासिका को अपनी बाहों में उठा लिया और मिरर के सामने खड़े करते हुए उसके पीछे खड़ा हो गया और कहा, आज चांद भी तुम्हें देखेगा तो तुमसे रश करेगा कि कोई उससे ज़्यादा खूबसूरत कैसे होगा। आज तुम्हारी खूबसूरती के चमक के आगे चांद भी फीका लग रहा है। शौर ने यासिका के पेट पर अपने हाथों को लपेटा और उसे शोल्डर पर अपने सिर रखते हुए कहा, छोटी बिल्ली, मैं तुम्हें अभी लव बाइट दूंगा। इतना क्या है, शौर ने यासिका के कॉलर बोन पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। यासिका ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। शौर मिरर में यासिका के रिएक्शन से खुश हो रहा था। शौर यासिका के कॉलर बोन को लीक कर रहा था और फिर एक झटके में उसने यासिका के कॉलर बोन पर अपने दांतें दसा दिए, जिससे यासिका की चीख निकल गई। आह! शौर के फेस पर मुस्कुराहट तैर गई। शौर यासिका से दूर हुआ और उसका कहा, छोटी बिल्ली, आंखें खोलो। यासिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मिरर में देखा तो शौर के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। उसके होठों की मुस्कान को देख यासिका उसे बहुत ही ध्यान से देख रही थी। शौर की नजरें तो उसके कॉलर बोन पर थी, जहां आज उसने पहली बार अपने प्यार की निशान दिया था। शौर यासिका के मिरर में देखते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है। यासिका ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ऐसा दर्द जो मिलने के बाद सुकून मिल रहा है। शौर ने यासिका को चेंज करके आओ। यासिका शौर के सामने मुड़ी और अपने पंजे पर खड़ी और अपने होठों को शौर के होठों पर रख उसे बहुत ही पैसिनेट किस करने लगी। यासिका शौर के लोअर लिप को अपने दांतों के बीच दबा उसे सक करने लगी। शौर ने अपने हाथों को यासिका की कमर पर रख लिया। बढ़ते वक्त के साथ यासिका बेकाबू हो रही थी। शौर अब भी अपना कंट्रोल खो रहा था। एक पल भी अब यासिका से दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन अचानक से शौर यासिका से दूर हो गया और पीछे पलटते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। शौर का अचानक से यासिका को छोड़ देना यासिका को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वो गुस्से से लाल हो गई और शौर के सामने आती और कहा, ये क्या था? एक तो मैं आपको किस कर रही हूँ जो आपको करनी चाहिए, लेकिन नहीं, मैं लड़की होकर आपको किस पर किस किए जा रही हूँ और आप मर्द होकर भी मुझसे ऐसे भाग रहे हैं जैसे मुझ में कांटे लगे हैं। मैं इतनी सेक्सी लुक लिया, सोचा शायद इसके बाद आप थोड़ा तो हॉट एंड सेक्सी होंगे, लेकिन नहीं, बस मुंह खुला खुला रह गया। लेकिन मजाल है, कुछ अट्रैक्टिव कुछ किया हो आपने। एक लव बाइट दी, वो भी ऐसी कि बस कुछ ही पल में दर्द गायब हो गया। यासिका की बातें सुन शौर ने कहा, अगर मैंने कदम बढ़ाया तो मैं अपने होश खो दूंगा और अपना कंट्रोल भी। शौर की बातें सुन यासिका को अब और गुस्सा आ रहा था। यासिका ने गुस्से में कहा, तो कंट्रोल करने को किसने कहा? मैं पागलों की तरह कदम बढ़ाए जा रही हूँ और आप कंट्रोल कर रहे हैं। यासिका गुस्से से लाल हो रही थी। यासिका ने शौर की कॉलर पकड़कर कहा, मैंने कब कहा आपसे कि आप कंट्रोल कीजिए? बोलिए बोलिए ना ज़रा, और क्यों करना है आपको कंट्रोल? शौर ने बेचारा सा फेस बनाते हुए कहा, तुमने तो ये भी नहीं कहा कि कंट्रोल मत कीजिए। शौर का इतना कहना था कि यासिका ने उसके कॉलर को खींचा और उसके होठों पर अपने होठों को प्रेस करने लगी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए याशिका यू आर ओनली माइन। बाय माय ऑल डियर लिसनर।